कॉफ़ी विद इम्तियाज़ में एक बार आपका फिर स्वागत है। कोरोना की वजह से ये प्रोग्राम को थोड़ा रोक दिया गया था, पर ख़तरा कोरोना का अभी भी बरकरार है। खैर, आज के हमारे मेहमान हैं औरंगाबाद के मशहूर और जानी मानी शख्सियत तक़ी हसन खान साहब। ये नगर सेवक भी रह चुके, सोशल वर्क में बहुत बड़ा नाम है इनका। मिलते हैं तक़ी हसन खान साहब से। खान साहब, आपका कॉफ़ी विद इम्तियाज़ में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले शुक्रिया। और हमारे प्रोग्राम का सिस्टम ऐसा है कि आप अपना तारुफ दे दीजिए पहले दर्शक। मेरा तारुफ, मैं एक हिंदुस्तानी मुसलमान हूँ और मैं वो मुसलमान हूँ जिसको कभी भी पकड़कर किसी भी वक्त जेल में बंद किया जा सकता है। किसी भी इल्ज़ाम में गोली मार दी जा सकती है। मैं हिंदुस्तानी मुसलमान हूँ, लेकिन मेरे पूरे हुकूक आहिस्ता आहिस्ता छीने जाने लगे। हद ये हुई कि हमारे मजहबी मामलात में मुदाखलत की गई। कभी तलाक सलासा, 3 तलाक, कभी सीए कि मैं हिंदुस्तानी ना रहूं, हिंदुस्तान से बाहर चला जाऊं। ये सब कुछ है। अल्लामा इकबाल की ज़बान में अगर कहा जाए तो तारुफ तो मुसलमानों का यूं होना चाहिए कि नहीं मिन्नत कछे ताबे शुनीदन दास्तां मेरी, खामोशी गुफ्तगू है बेजुबानी है जुबां मेरी। ये दस्तूरे जुबां बंदी है कैसा तेरी महफिल में, यहाँ तो बात करने को तरसती है जुबां मेरी। उठाए कुछ वर्क लाले ने, कुछ गुल ने, चमन में हर तरफ बिखरी हुई है दास्तां मेरी। टपक ऐ शम्मा परवानी की आंखों से, सरापा दर्द हूं हसरत भरी है दास्तां मेरी। यह है तारुफ, हर मुसलमान का तारुफ। वैसे मैं यहाँ पे कॉर्पोरेटर रहा, 4 मरतबा रहा, डिप्टी मेयर रहा, लेकिन अपने आप को एक मुल्जिम की हैसियत से खड़ा पाता हूं। ऐसे नहीं है कि जिंदगी के उतार चढ़ाव हमने न देखे हों। बरसा बरस मैंने जेल की आहनी सलाखों के पीछे गुजारा है। इमरजेंसी पूरी मेरी जेल में गुजर गई। फसादात के नाम पर झूठे केसेस बनाकर तकरीबन 1.5 साल जेल में रखा गया। कोई उसका अफसोस भी नहीं है, एहसान नहीं है, कोई अफसोस नहीं। लेकिन हालात को अब अगर हम देखें, अपने नौजवानों पर नजर डालें, उनके मुस्तकबिल की फिक्र खाए जाती है हर उम्र दराज मुसलमान के करीब। यानी डरता है वो कि आने वाला वक्त कुछ ठीक नहीं है और मुसलमानों के जो नौजवान आइंदा आने वाली नस्लें, उन नस्लों पर अल्लाह रहम करे, उनको अक्ल दे, दीन का मिजाज दे, मिल्लत के नाम पर लड़ने की ताकत दे। हालात आते हैं मुसलमानों को सोच समझकर, नौजवानों को अपने मुस्तकबिल को संवारने के लिए बहुत ज्यादा सोच समझ कर चलना होगा। सोच समझ के चलना होगा, ठीक है। पर पहले आप जो मुसलमानों पे हालात की बात कर रहे हैं, मेरा टॉपिक वो नहीं था, फिर भी आपने लिए तो मैं कंटिन्यू उसी से कर लेता हूँ। सवाल ये है कि जब मुसलमानों पे ऐसे हालात हैं और आप उस हालातों से इससे पहले गुजर चुके, इमरजेंसी के टाइम पे, जब तो हम थे भी नहीं, पर ऐसा कई पढ़े और सुने भी है कि आपने जेल भी काट के होंगे, उसको सज़ा भी हुई या नहीं हुई, है ना, नहीं हुई उसको सज़ा। अब सवाल ये है कि जब आप मुस्लिम लीग चलाते थे, मुस्लिम लीग से भी आप नगर सेवक चुन के आए, वाहिद अकेले खड़े थे जब आप, शायद, या मैं गलत हूँ? मुस्लिम लीग यहाँ बनी जी।
मेरी उम्र भी बड़ा, मैं जेल से आया था। हम्म। 68 क्या की उम्र सजा होगी थी। वो टाइम में आपकी? 20-21 साल 20-21 साल में आप बस। मुस्लिम लीग ज्वाइन कर लिए? ज्वाइन नहीं किया, जेल से छूट कर आए। जी। आने के बाद यहाँ पता चला कि यहाँ मुस्लिम लीग कायम होने वाली है। अच्छा। मुस्लिम लीग का अब सोचने पे बात है औरंगाबाद के लिए। मुस्लिम लीग का औरंगाबाद में फाउंडर कौन है? मुझे पता है, पर लोगों को ऐसा लगता है कि फाउंडर आप हैं मुस्लिम लीग नहीं। के। मुस्लिम लीग के फाउंडर का नाम है अब्दुल रशीद खान मामू। अच्छा ये बनात वाला साहब से जाकर मिले। जी शरीफ साहब थे, मुकद्दस अखबार निकालते थे। जी। मैंने बनात वाला साहब की तस्वीर भी बराबर नहीं देखी थी। वो यहाँ आए, आम खास में जलसा हुआ। जलसे के बाद अच्छा लगा कि ये तंजीम है, नौजवानी थी, तंजीम में लग गए। कोई सदर नहीं, कोई ओहदा नहीं, चलते रहे। बनात वाला साहब को कुछ शायद कुछ थोड़ा सा मुझ में कुछ नजर आया, उन्होंने मुझे हिंट्स देना छोड़ दिया। और म्यूनसिपल इलेक्शन आया, म्यूनसिपल इलेक्शन आया। लोग तो मुस्लिम लीग नई हरा झंडा लगाए तो पुलिस आ जा रही कि एक ऑफिस लिए थे रोहिला गली में, हरा झंडा लगाए तो पुलिस आ गई, ये पाकिस्तान का झंडा क्यों लगाए हो? वो गए आए, खैर मामला जिधर उधर हुआ। बाद में म्यूनसिपल इलेक्शन आया, हमने 5 उम्मीदवार खड़े किए। पहली मरतबा म्यूनसिपल काउंसिल में, काउंसिल में उसमें से 3 उम्मीदवार जीत गए। कौन जीते? मैं, हमीद तावां अच्छा। और महफूज खान। मंडी में जब इंतकाल हुआ 2-3 महीने पहले, ये 3 इलेक्ट होकर आए। हमने म्यूनसिपलिटी का गेट भी नहीं देखे थे उस वक्त तक, कुछ मालूम नहीं क्या है। 3 के 3 पहुंचे, मगर अल्लाह ने अकल दी थी, बहुत जल्दी मामला समझ में आ गए। और वो म्यूनसिपलिटी चलती रही, बहुत से काम हुए। वो ज़माने में जब म्यूनसिपलिटी थी तो आपने औरंगाबाद में तो शायद सभी जानते होंगे कि एक शादी खाना है, सर सैयद हॉल। तो सर सैयद हॉल आप उस दौर म्यूनसिपलिटी के ज़माने, म्यूनसिपलिटी के टाइम पे बना? म्यूनसिपलिटी के ज़माने में वो सर सैयद हॉल बना। एक हॉल बना, हॉल बनने के बाद सोचा गया क्या नाम दिया जाए। किसी ने कहा कि मौलाना आज़ाद, तो मौलाना आज़ाद तो बहुत है। दूसरे कई नाम आए, तो मैंने बताया कि एक एहसान अजीम है मुसलमानों पर हिंदुस्तान के, और वो नाम आहिस्ता आहिस्ता भूलते जा रहे हैं। तो ऐसा नाम दो कि वो नाम जिंदा रहे। तो जहन में आई बात सर सैयद अहमद खान, तो सर सैयद हॉल। और वो सर सैयद हॉल का जो पहला नाम लिखा गया दीवार पर, वो मैंने अपने हाथ से लिखा। तो करारदाद मंजूर हुई म्यूनसिपलिटी में, उसका नाम सर सैयद हॉल रखा गया। आज वो 2-3 आपका विरोध नहीं करे वो टाइम शिवसेना वालों ने? उस वक्त शिवसेना नहीं थी, अलफ खान साहब डायरेक्ट प्रेसिडेंट बनकर आए थे। अच्छा, तो इलेक्ट हुए थे। कुछ विरोधक थे नहीं क्या? आज जैसे बोलते कि भाई गैर मुस्लिम पार्टी से यहाँ पे तो मुसलमानों के काम नहीं होने देते। अब आगे चलेंगे हम, तो आपको बात समझ में आने वाली है। फिर म्यूनसिपलिटी का दौर खत्म हुआ, एडमिनिस्ट्रेटर आ गया। जैसे अब 3-4 साल एडमिनिस्ट्रेटर रहा। उसके बाद फिर कॉर्पोरेशन के इलेक्शन आए, फिर हम मुस्लिम लीग से खड़े रहे। फिर इत्तेफाक 3 ही इलेक्ट होकर आए। अच्छा। मैं, अयूब जागीरदार और मुजाहिद इकबाल मुजाहिद बुढ़ी लाइन के 3 आए। 3 आने के बाद यहाँ पे भी जो है, हाँ 3 आए। 3 आने के बाद मैं डिप्टी मेयर बन गया। अब सोचने की बात, 80 मेंबर है और मुस्लिम लीग का डिप्टी, मुस्लिम लीग के 3 ही हैं, डिप्टी मेयर कैसे बना? सोचने की बात। आपको सियासी सूझबूझ होनी चाहिए। आपके ऊपर के कायदीन रास्ते बनाए तो हमारे लिए जगह बन जाती है। बनातवाला साहब के उस वक्त शंकर और चौहान चीफ मिनिस्टर थे, उनकी बात हुई। मेरी यहाँ बात हुई, विलासराव देशमुख आए, पदम सिंह पाटिल साहब आए, ये सब बैठकर यहाँ बात हुई। और वो तय हुआ कि मुस्लिम, वो दादाजी वैसी बैठ रही थी आकर कि वो मुस्लिम लीग का डिप्टी मेयर और दलित का स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन। तो पूरा हिसाब जमा कर वो इलेक्शन हुआ। एक वोट से मैं जीत गया। उसके बाद फसादात हुए, तमाशे हुए, बहुत कुछ हुआ। तो खैर वो हो गया, बन गया मैं। उसके बाद दूसरा जब इलेक्शन आया, 1 साल को मेयर का इलेक्शन होता था, आया तो उसमें फिर
कांग्रेस का उम्मीदवार हार गया और डिप्टी मेयर कांग्रेस का ही बनता रहा। हमने भी सपोर्ट किया और वो कारपोरेशन चलती रही। उस जमाने में मैंने दवाखाने की बिल्डिंग बनाई। मतलब बाद में सेकंड टाइम नहीं, जब मैं डिप्टी मेयर का मेरा टर्म खत्म हो गया। अच्छा, खत्म हो जाने के बाद फिर शिवसेना, वोटों में गड़बड़ हुई, कुछ बेवफा निकले, एक दो तो होते, उन्होंने गड़बड़ की और मेयर शिवसेना का आ गया सावे। उसमें दवाखाना बना। तो आपका विरोध नहीं कर रहे थे? बता रहा ना मैं आपको, दवाखाना बना। फिर उसके बाद ऊपर लाइब्रेरी बन गई। लाइब्रेरी बन गई। लाइब्रेरी में किताबें उस वक्त 13 लाख की आई बिल्डिंग, और 13 लाख की किताबें, वो भी कोर्स की किताबें पूरी, जितना सिलेबस में बुक्स होती, जैसे आर्ट साइंस कॉमर्स तो है, इंजीनियर भी, सिविल भी, कंप्यूटर भी, केमिकल भी, मैकेनिकल, कंप्यूटर साइंस, MBA, ICWA, लॉ वगैरह सभी सब पूरी किताबें आ गई, बेहतरीन फर्नीचर सब। मैं तो शिवसेना का था। आजकल भी वही बोलना है ना, मेयर शिवसेना का बीजेपी का बन जाता और ये खाली 26-25 है, नहीं कुछ कर सके, सत्ता हाथ में नहीं है। बता रहा मैं क्यों नहीं आई? तीन, वही बता रहा मैं कि 3 थे और मैं डिप्टी मेयर बना। क्या वो तरीका अपनाया नहीं जा सकता? ये जो पिछली बॉडी गई, जो खत्म हुई ये बॉडी, इसमें MIM के 25 थे, 3 पे डिप्टी मेयर बनता और 25 पे कुछ भी नहीं, मुआहिदे आई ऊपर से। अगर ऐसा होता, उस वक्त 1 वोट का फर्क था खाली। मैं जब डिप्टी मेयर बना 1 वोट से, 1 वोट का फर्क आया था। तादाद नीति हिसाब से जमा कर चलते रहे। आपके इस बॉडी में शिवसेना बीजेपी अगर एक साथ हो भी जाती, हो चुकी, तो RPI ये दूसरे लोगों को, दलित मुस्लिम सब मिलाकर अगर अलायंस होता, तो 5 साल डिप्टी मेयर स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन MIM का होता, किसी सूरत होता। इसलिए कि वो शिवसेना बीजेपी की तादाद मिलाने के बाद भी 7 से 7 उनका वहां पे फर्क था। और ये जानबूझ के कर रहे हैं या नासमझी में हो रहा है इनसे? MIM और नासमझी भूल जाओ, ये पूरी प्लानिंग के साथ होगा। भला भी सर पे नहीं रहना, अब खुली बात है, लेन देन के सौदे हैं सब। ये पूरी प्लानिंग के साथ हुआ और मुसलमानों को समझ में नहीं आया। 25 बेवकूफ गए और बेवकूफ वापिस आए, एक ओहदा नहीं मिल सका। अब आपको हैरत होना कि बाद में फिर ये भी बढ़ गई, बाद में फिर हुआ, फिर मैं इलेक्ट हुआ, एक ही रह गया मुस्लिम लीग का अकेला। आप लोटा करंजा जाएंगे तो एक बड़ा कॉम्प्लेक्स मिलेगा आपको, चौरस्ते कॉर्पोरेशन का है, वो मैंने बनवाया। वो शिवसेना का मेयर है, बीजेपी का डिप्टी मेयर है। किसमें ताकत है रोकने की? जायज अगर आपकी डिमांड है, जायज आपका मुतालिबा है, आपके पास बजट है, तो मजबूर होकर कोई बैठा रहे, उसको काम करना है। वो काम हुआ जो आपकी नजरों के सामने है आज भी। मैम वाले भी तो दावा करते कि हमने वार्ड में बहुत काम करे, सड़कें अच्छी भी, ठीक है। लाइट है। जब हमने म्यूनिसिपैलिटी छोड़े, मैंने कम से कम एक दिन 8 दिन डेली पानी था हमारे पास, डेली, रोज। आज जैसे जैसे बढ़ता गया और ये MIM आने के बाद आपके पास महीने में 3 दिन पानी। क्या ये तरक्की और विकास इसी का नाम है? सड़कें देखो, वार्ड में सड़कें बनाए ना, DP रोड छुड़ गए होंगे थोड़े बहुत उनसे। देखिए, जहां थोड़ी बहुत कमाई का मामला था वो कर डाले। वो चीज इनको अपने खिलौने दे के बैठाया गया। औरंगाबाद की और मुस्लिम इलाकों की कोई सड़क बतलाओ जो गड़ों से पाक हो। गड़े भी ऐसे जिनको मौत के गड़े भी कहा जा सकता है।
क्यों हुआ ऐसा? और इतनी बड़ी गलतियां की है, इतनी बड़ी गलतियां कि सीमेंट रोड अगर बनाई जाती हो उसकी उम्र सिर्फ 1 साल है। किसी का नल फूट गया, खुद डाला उसमें, किसी का ड्रेनेज हुआ, क्या के देख लो, 1 साल से जायद वो चलती नहीं, तो इसका नाम तरक्की तो है नहीं। अब रह गई, आओ दूसरी तरफ आएंगे हम कि तुम्हारे पास मेयर नहीं था, तुम्हारा नहीं था मेयर पिछले साल भी। अब हम 1 साल की बात करेंगे, एमएलए तो था, एमएलए तो था। रोड बनाए ना जालना, कौन सी? जामा मस्जिद के सामने स्ट्रीट लाइट लगाए, रोड 1.5 के रोड को रोड बोलते हैं, बाकी खंडर। यहाँ से निकल जाओ बुड्डी लाइन, किराड़पुर से चले जाओ बुड्डी लाइन, उधर चले जाओ नवाबपुर से निकल कर मोटे की तरफ जाओ, कहीं पर भी जाओ, थोड़ी सी गवर्नमेंट की तरफ से जो बन गया सो बन गया। इनका फंड किधर गया ये भी नहीं बता पाएंगे, ये बता नहीं पाएंगे। एमएलए थे, अब रह जाओ एमएलए की छोड़ दो। आपको मैं बताऊं कि ये शहर स्मार्ट सिटी डिक्लेयर हुआ है। स्मार्ट सिटी किसने डिक्लेयर किया? कौन सी गवर्नमेंट? बीजेपी। सेंट्रल या स्टेट की? सेंट्रल की। सेंट्रल की है। अर्बन डेवलपमेंट, वजारत शहरी तरक्यात, नगर विकास मंत्रालय उसके पास, ठीक है। वो जो मंत्रालय कौन सा भी हो, पार्लियामेंट की लोकसभा के 20 स्टैंडिंग कमेटी के उसके मेंबर होते हैं, 20 मेंबर पूरे हिंदुस्तान के। कहीं से 2 की छोटी स्टेट को छोड़ दिया गया, यानी दूसरे लोग स्टैंडिंग कमेटी, यानी पूरे हिंदुस्तान की। तो हमारा स्मार्ट सिटी डिक्लेयर है और तबाह है। अब अर्बन डेवलपमेंट से नुमाइंदगी करे तो कौन करे? कौन करे? वो करे आपका एमपी। एमपी किससे करे? स्टैंडिंग कमेटी से। स्टैंडिंग कमेटी के 20 मेंबर है, महाराष्ट्र से सिर्फ 2 हैं, शिवसेना का एक भी नहीं है, कांग्रेस का नहीं है, एनसीपी का नहीं है, बीजेपी का एक है जिसका नाम है तुकाराम ये शिंगारे। अब आपसे सवाल, दूसरा मेंबर कौन? औरंगाबाद खासदारी। तो खुद के पास खुद की दरखास्त ले जाना कौन सा मुश्किल का काम है? आप स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर हैं और शहर तबाह है और दावे है कि औरंगाबाद को विकास के रास्ते पर ले जाया गया, औरंगाबाद को तरक्की की तरफ ले जाया गया। पानी गायब, सड़कें गड़ा, रोज मरो, गड़ों में गिरते चले जाओ। ऐसी हालत शायद किसी ग्राम पंचायत की भी नहीं। आप तो पहले मुस्लिम लीग में काम कर चुके, मुस्लिम लीग के नगर सेवक रहे, डिप्टी मेयर रहे, अब उसी के तर्ज पे एमआईएम पार्टी है, तो एमआईएम से विरोध क्यों आपको इतना, जबकि ये भी मुस्लिम क़यादत कर रहे हैं, मुसलमानों के लिए काम कर रहे हैं। टीपू सुल्तान भी मुसलमान और मीर सादिक भी मुसलमान, मेरी मीर सादिक से दुश्मनी क्यों? इसलिए कि वो दुश्मनों का दोस्त है, इनसे नफरत इसलिए है। खुली बात कि ये बीजेपी के परवरदा हैं। ऐसे इल्जामात काफ़ी बार लग चुके हैं और असद साहब ने इस इल्जामात को बता भी दिया है कि ऐसा कुछ नहीं, बीच में बहुत चल रहा था कि भाई अगर कोई ऐसा इल्ज़ाम लगाता होगा तो गलत इल्ज़ाम है। साबित नहीं होता ना, साबित कहाँ किस किस एंगल से साबित करेंगे? महाराष्ट्र में इतनी सीटें खड़े कर दी गई, मुसलमानों के अच्छे लीडर हार गए, अपोजिशन में बैठना पड़ा। आरिफ नसीम खान जैसा कदावर लीडर वो हार गया 300 वोट से। इनका उम्मीदवार 11-11.5 वोट लेता। ऐसे कितने नाम गिनवाऊं मैं? इक्का दुक्का ऐसे केस हुए होंगे जी नहीं, दर्जनों है, दर्जनों। बिहार जाओ, 24 के 18 पे आ गया मुसलमान, फिर हम कामयाब है, हम जुलूस निकालेंगे। शर्म आनी चाहिए इनको कि बिहार के रिजल्ट से पहले, बिहार के मेरे ख्याल से बुलंदशहर में
गुलनाज नाम की एक नौजवान दोशीजा को 3 लोगों ने, गुंडों ने पकड़कर जिंदा जला दिया। आवाज क्यों बंद है? हैदराबाद की 4 मसाजिद, हम तो अभी 2 पर ही आएंगे, मस्जिद हाशमी और मस्जिद दफातिर, बगैर किसी इत्तेला के शहीद कर दी गई। लेकिन बात ये है, ऐसे इल्ज़ाम लगते रहते, बोलना यह है मेरा कि जब आप मुस्लिम लीग में मुसलमानों की हमदर्दी के लिए काम कर रहे थे, तो एमआईएम भी मुसलमानों की हमदर्दी के लिए कहीं ना कहीं काम कर रहे होंगे ना। अब ये जो आपने मुझसे सवाल किया आपने, अब आप मुझे बताओ कहीं ना कहीं पे कहाँ किए? कहीं ना कहीं पर कुछ काम किए होंगे। हैदराबाद, मैं मुस्लिम लीग ईमानदार लोगों की जमात, मुस्लिम लीग ऐसी नहीं है किधर भी खड़ी हो जाए। हैदराबाद में तुम्हारे 7 एमएलए आए, उसके भरोसे पे तमाशा करते तुम फिरने लगे। केरला में मुस्लिम लीग के 22 एमएलए आज भी हैं। केरला में 6 म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन मुस्लिम लीग के पास है, 9 जिला परिषद के चेयरमैन उनके पास है। दूसरे जाओ, बदरुद्दीन अजमल 14 एमएलए हैं। उनकी सोच नहीं है कि उन्होंने सोचेंगे कि जाके हम अब दूसरे स्टेट में भी इलेक्शन लड़ेंगे और अपने एमएलए बढ़ाएंगे। वो समझ गए ये लोगों ने, मुस्लिम लीग ने भी समझ ली कि दूसरी जगह लड़ाएंगे तो हम डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्ट बीजेपी को सपोर्ट करेंगे, इसलिए वो लड़ाते नहीं। मुस्लिम लीग जैसी पार्टी शायद ही कोई मिले, ऐसा भी नहीं है। 10 साल गुज़िश्ता गवर्नमेंट में 10 साल मुस्लिम लीग का मिनिस्टर रहा ई अहमद, कभी फॉरेन मिनिस्टर, कभी दूसरी मिनिस्ट्री उनके पास आ गई, मिनिस्टर रहे, लेकिन इतना नहीं हुआ कि जहां पर किधर भी। और अफसोस ये है और खुली बात है कि 2014 से पहले इनका कहीं दखल था ही नहीं। जैसी बीजेपी हुकूमत आई सेंटर में, इनको भी जोश आया या जोश दिलाया गया। किस एंगल से कहां तक देखेंगे, हर जगह वही है। अब बंगाल जानो, बिहार तो सत्यानाश किसने किया, महाराष्ट्र में किसने किया। मुझसे अगर बात करेंगे तो मैं कांग्रेस का मेंबर नहीं हूं, कतई नहीं हूं। मशहूर है आपका भी कांग्रेसी है? मैं नहीं हूं। बीजेपी को सिख पहुंचाने के लिए जो ताकत सामने आएंगी मैं साथ खड़ा हो जाऊंगा। मुझसे पूछा जाता है, ये सब लोग देखेंगे, कांग्रेस वाले भी देखेंगे, मुझसे पूछा जाता है कि वोट किसको देंगे, तो मैं काम भी करूंगा। मैं अगर महाराष्ट्र में हूं तो कांग्रेस एनसीपी के साथ जाऊंगा, काम करूंगा, इसलिए कि मेरा मुकाबला बीजेपी से है। मैं अगर दिल्ली में हूं मैं सीधे केजरीवाल के साथ जाऊंगा। मैं बंगाल में हूं तो सीधे ममता बनर्जी के साथ जाऊंगा। अगर मैं बिहार में हूं, नहीं भी हूं, मेरी दुआएं थी ये खुदा करे बीजेपी गारत हो और ये अलायंस जीत जाए। और कांग्रेस वहां पे कम पड़ गई ना, कांग्रेस कम पड़ गई, 19 सीट जीती ना, कम पड़ गई। 9 जगह जीते हुए उम्मीदवारों को हरवा दिया गया, यानी 1:30 बजे तक जीत गए, ऐलान हो गया, सब हो गया। बीजेपी वालों ने करे ना, एमआईएम की वजह से तो नहीं हारी ना वो। एमआईएम के 12 आउट से एमआईएम के मुकाबले में हारी है, 12 आउट से। अभी एमआईएम के लोगों का पदाधिकारी है जो हमारे संपर्क में, उनका ऐसा तर्क देना है कि वो मध्य प्रदेश में गए थे कि हम इलेक्शन लड़ने, वहाँ तो कांग्रेस हारी। मध्य प्रदेश, अहमदाबाद में गए थे कि हम, वहाँ तो कांग्रेस हारी। वहाँ पे बीजेपी ने इनकी मदद महसूस ही नहीं की, क्योंकि मध्य प्रदेश में सिर्फ एक एमएलए है मुसलमान। आज से 2 टर्म पहले तो एक भी नहीं था। वहाँ मुस्लिम आबादी है नहीं, और जो इलेक्शन के हलके हैं एमएलएस के, वो वहाँ पे मुस्लिम आबादी नहीं के बराबर है। एक है बरहानपुर, इसके अलावा नहीं। तो वहाँ जाके क्या करेंगे? मतलब वहाँ पे बीजेपी को एमआईएम की कोई जरूरत ही नहीं है। अहमदाबाद में तो जरूरत नहीं थी, नहीं गए। अपने गुजरात में, कर्नाटक में जाएंगे आप बिहार में जाएंगे, आप यूपी में जाएंगे, आप बिहार में जाएंगे, आप कश्मीर क्यों नहीं जाते? वहां आपकी जरूरत नहीं है, या आपको खौफ है
अगर आप होता है ना शेर शेर शेर, शेर जरा दहाड़े कश्मीर में जाके, वहां शेर की आवाज क्यों नहीं निकलती? बंगाल में मुसलमान इस वक्त बहुत परेशान है। ममता बनर्जी है, थोड़ी सी सुकून है, उस सुकून को भी गारत करने पे बीजेपी तुली हुई है। अभी मुनव्वर राना का इंटरव्यू देखा मैंने, उनका एक कहना है कि यहाँ तो इन्होंने किया, बंगाल में जाएंगे और बंगाल का इलेक्शन में भी अगर ये हार गई, सेकुलर जमातें और बीजेपी आ गई, समझ लेना 2022 से पहले हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र डिक्लेयर कर दिया जाएगा। सब कुछ उनके कब्जे में है। 2-4 स्टेट गई तो क्या फायदा, कुछ नहीं होने वाला। तो अब इसके बाद भी यार इतनी बातें होने के बाद करना क्या चाहिए फिर? जो अभी नौजवान लोग हैं जो एमआईएम के पीछे जाते हैं या कोई मुस्लिम कायदत चाहते हैं, वो भी कोई उनका भी जायज सवाल है कि हमारा भी कोई नेता होना, हमारा भी कोई लीडर होना। नेता होना ना, आपके पास नेता है ना। क्या आरिफ नसीम खान आपका नेता नहीं था? क्या आजम खान आपका नेता नहीं है? आजम खान की यूनिवर्सिटी चलती वहां पर। आजम खान, उनकी बीवी, उनका बेटा सब जेल में बंद और इनका मुंह भी बंद। मुसलमानों का इतना बड़ा कदावर लीडर जिसका बेसाब काम है वहां पर, उसको बीजेपी ने दुश्मनी में उसको जेल में डाल दिया। आप जमानत पे छूटे हो। आपने कभी एक आवाज उठाए? मुसलमानों में जो अच्छा काम कर रहा हो, जैसे डॉक्टर कफील गिरफ्तार हो गया, आपने आवाज उठाए? सीए हैदराबाद में आपने कोई जुलूस निकाले? पार्लियामेंट में बिल फाड़े ना, बिल फाड़, देखो बिल तो बहुत फाड़े जाते और एहतजाज का एक एहतजाज तरीका रहता। वहां पे फाड़ने से एहतजाज नहीं होता, वहां पे अपना मुखालिफत नून करवाना पड़ती। उसमें ट्रिपल तलाक में रंजीता रंजन, आपके पास तो, आप तो इसी लाइन के हैं। जरा वो तकरीर सुनो, सलीम अहमद उनकी तकरीर सुनो, आनंद शर्मा उनकी तकरीर सुनो, कपिल सिब्बल उनकी तकरीर सुनो, सुप्रिया सुड़े उनकी तकरीर सुनो। ये सब तकरीर के बाद इनकी तकरीर थी। इनके पास मवाद बचा नहीं, फाड़े और भागे। इनको वक्त मिलता 2.5 मिनट का। लोगों को पता नहीं, वो टीवी पे आके यूं कर लेना बात अलग है, या टीवी उतना सा टुकड़ा निकाल कर पार्लियामेंट का बता देना अलग है। इनके पास सिर्फ 2.5 मिनट का वक्त है। 2.5 मिनट से शायद पार्लियामेंट में ये बोल नहीं सकते क्योंकि तादाद नहीं है। तो ये सब बातें हैं समझने की। भाड़ डाले नौटंकी, नाटक, तमाशा, नाचना कोई इनसे सीखे। ये वो गुड़िया है, वो रकासा है जो बीजेपी की तबले की थाप पर रक्त करती है, बाकी कुछ नहीं। हाँ साहब, सवाल एक ये भी उठता कि भाई औरंगाबाद में ऐसा तक दिया था कि मुसलमानों का आमदार भी नहीं आते, खासदार भी नहीं आते, आ गया तो क्यों विरोध कर रहे हैं इनका? दूसरी बात ये भी एक है, इससे पहले खासदार भी थे अपने पास औरंगाबाद में, काजी सलीम साहब थे और अब्दुल अजीम साहब आमदार भी थे, मिनिस्टर भी रह चुके हैं, डॉक्टर रफीक ज़करिया साहब, अमानुल्लाह मोतीवाला साहब। वो लोग जब थे तो पॉपुलेशन कम था और एरिया भी छोड़ा, तो फ़र्क होगा इसमें और उसमें उनके डेवलपमेंट में। और आज के ये खासदार साहब थे, अभी पहले आमदार थे, इनके डेवलपमेंट में क्या फ़र्क देखा? डॉक्टर रफीक ज़करिया साहब थे तो महाराष्ट्र में कहीं से भी किसी से पूछ लो कि महाराष्ट्र में मुसलमानों के बड़े तालीमी इदारे कौन से हैं। 1 नंबर पर मौलाना आज़ाद कॉलेज। मौलाना आज़ाद कॉलेज यानी आर्ट, साइंस और कॉमर्स ही नहीं, और भी काफ़ी फैकल्टी हैं, कई फैकल्टीज हैं। एम फॉर्म, बी फॉर्म, फार्मेसी के हैं। ये IHM आ गया, ताज के से किसी न किसी तारा आ गए, तो ये उनके काम है। और शहर को नई शक्ल देने में या रफीक ज़करिया के ज़माने में एक बड़ी ज़रूरत को पूरा किया गया।
वो है जैकवाड़ी से पानी की पाइपलाइन। उस वक्त 700 mm की पाइपलाइन पड़ी। उसके बाद 1400 mm की आई, वही अजीम साहब के जमाने में। अजीम साहब के जमाने में आई जब कांग्रेस पार्टी नहीं, कांग्रेस थी। कौन सी कांग्रेस थी? इधर कांग्रेस ही थी। अजीम साहब इंदिरा कांग्रेस, सभी रफीक ज़करिया नहीं थे, कांग्रेस चरखा निशानी थी आएगा। ये कौन सी कांग्रेस एस थी। कांग्रेस ऐस हाँ, थी। इससे अमानुल्लाह आ हाँ, गए। बाद में वो भी कांग्रेस में आ उमर गए। जोगी बाबा। वो शरद पवार के साथ गए थे, वो आ गए। हाँ। तो ये लोगों के काम है। इन्होंने ये कॉलेजेस हैं, अजीम साहब के स्कूल्स हैं बड़े बड़े, और बड़े सादा मिजाज। कभी कभी तो मेरी भी खटक जाती थी, मगर थे शरीफ आदमी, सादा मिजाज। जहाँ बुलाए बैठ गए, जहाँ चाय दे दिए पी लिए, कहीं पर बैठ के मजाक कर लिए, लोगों से मोहब्बत से पेश आए। काम है तो आ जाओ, बॉम्बे कर लेंगे, जाकर वो काम करवा दिए। उसके बाद अमानुल्लाह भी कम उम्र थे, और हंसी खुशी सबके साथ, किसी को कुछ बिजनेस में लगा दिया, किसी को किसी बिजनेस में लगा दिया, किसी का कोई काम कर दिया, ये उनका चलता रहता था। अब उसके बाद फिर बदला, दादा जी आ गए, वो भी नहीं भूल पाएंगे आप। दादा जी के काम जो है वो क्या है, मालूम पड़ना चाहिए ना। क्या है? एक एमएलए कोई इलेक्शन में खड़े रहता तो कुछ वादे करता कि मैं ये काम करूंगा। वो जो वादे हुए वो तो कंप्लीट हुए ही हुए। कौन से वादे थे? जैसे खबरस्तानों को दुरुस्त करना, कोई खबरस्तान ऐसा नहीं बचा जिसकी बाउंड्री वाली यार अंदर सड़कें ना बनाई गई हों, ईदगाह की फर्शी है, स्टेडियम है, स्टेडियम का वादा किए, लेकिन कैंसर हॉस्पिटल का वादा नहीं किए थे। दो जरूरतें थी हॉस्पिटल में, कैंसर हॉस्पिटल और मेडिसिन का एक सेक्शन जो अलग सब बना। ये वादा नहीं था, लेकिन उन्होंने मेहनत करके उसको बनाया। अब कोई सवाल करे कि औरंगाबाद का कैंसर हॉस्पिटल महाराष्ट्र का सरकारी कितने नंबर का हॉस्पिटल है? कोई बोलता 2, कोई बोलता 1, जी नहीं। महाराष्ट्र का पहला हॉस्पिटल है कैंसर हॉस्पिटल। महाराष्ट्र में दूसरा सरकारी कैंसर हॉस्पिटल है ही नहीं। और वो भी ऐसा हॉस्पिटल है कि प्राइवेट हॉस्पिटल से भी साफ सुथरा, शानदार, और मेडिसिन का जो सेक्शन उधर खुला घाटी पे देखने जैसा है, प्राइवेट हॉस्पिटल से शानदार। लोग फायदे उठा रहे, ये सब कुछ किए लोगों ने, स्टेडियम बना, ये कर, और छोटे मोटे कामों का तो अंदाजा ही नहीं हो। हर मोहल्ले में कहीं ना कहीं सीमेंट रोड होता ही था। उनके पास डबल फायदे थे। एक तो उनका फंड इस्तेमाल करते थे, वो खुद का जो एमएलए फंड होता वो करते थे। उनके भाई थे विजय दर्डा साहब, वो उनका फंड अलग राज्यसभा के में वो भी यहाँ सर्व करते थे। और चूंकि उनका स्रोत था, लोकमत का एक वजन है, तो उसकी वजह से गवर्नमेंट से कुछ न कुछ निकाल कर ये सब कुछ, शादी खाने जैसे किराड़पुर में शादी खाना है, उधर बाजू में फिर शादी खाना है, फिर अपने ऐसे कई जगह पर अलग कहीं पर समझो कि अकरा हाई स्कूल, कैसे काम हो जाते। देखो, एक बार मैं और दादा जी दोनों के दोनों गए, मैं भी साथ गया। जाने के बाद मैंने देखा कि वहाँ बुलाए वो लोगों ने, अकरा वालों ने, और वह डिमांड किए कि भाई यहाँ पे वहाँ लेकर गए तो कंप्यूटर सेक्शन में तो 2-4 कंप्यूटर रखे थे। बोले कि हम कंप्यूटर की जरूरत है बच्चों को। बोले कितने लगेंगे? बोले 8। तो पीओ बोले लिखा लेटर, बोले टाइप करवा लो जल्दी। और वहीं पे अपने फंड में से 8 कंप्यूटर दिए और निकाल दिए। तो ये सब कुछ होता रहा, और कुछ याद भी नहीं है कितने काम होंगे, वो कोई नहीं था। रोज अखबार में आता था यहाँ ये हुआ, यहाँ ये हुआ। आज क्या उम्मीद है आपको काम करने की? तो काम तकरीबन सब कर ही हुए हैं, तो क्या जरूरत है काम करने की? बड़े प्रोजेक्ट तो होने से रहे फिलहाल। बीजेपी के जो वजीर आजम है जी, उनका नया नारा है आत्मनिर्भर भारत। खुद से काम करो, खुद तो गड़े खुद से भरते फिरो, इनसे कोई उम्मीद रखने की जरूरत नहीं।
आत्मनिर्भर औरंगाबाद, अपने घड़े खुद बंद करो, लोग बंद कर रहे हैं। कहीं दीवार गिर गई, कुछ हुआ, कहीं ईंटा बिछा दिए, कहीं पत्थर डाल दिए, कहीं कीचड़ था वो डाल दिए, कहीं मिट्टी थी दीवार टूटी वो ला के डाल दिए। नहीं, ऐसा बड़ा कौन सा प्रोजेक्ट करना चाहिए अभी, करना चाहिए आपकी नज़र में शहर में, सब समाज के लोगों को फायदा हो, जिससे कोई ऐसा इदारा जहां से लोगों को नौकरियां मिले, या कोई काम का नाटक मत करो, उनको बिजनेस की तरफ ले जाओ, उनके लिए अच्छे कॉलेजेस का इंतजाम करो। कुछ ना करते हो तो मुसलमानों के रिजर्वेशन की बात करो, गवर्नमेंट पे दबाव डालो। ये जब वहां पे पहले जो अभी तो वक्फ बोर्ड ने जो मिल्कियत इसको उसको दे दी थी और कब्जे हुए, तो उसके लिए तो अच्छा आंदोलन करे ना वो। कौन? एमआईएम के लोग। हाँ, वक्फ बोर्ड की मिल्कियत छुड़ाने, वापस छुड़ाने, बचाने के लिए। हाँ, वक्फ बोर्ड की जमीनात पर जो कब्जेजात हुए जी, और औकाफ की जमीन, वक्फ की जमीनों पर इमारतें खड़ी हुई, उन तमाम इमारतों को ढा दिया गया। कलेक्टर ऑफिस के बाजू भी एक दो इमारत है, शायद वो भी ढा दी गई, जाकर देखो, मेरे को तो नहीं पता कौन सी किसकी है, मेरे को नहीं मालूम, जाकर पूछो। वक्फ बोर्ड की जगह वक्फ बोर्ड की जगह पे कलेक्टर ऑफिस को इस तरफ मुड़ दे, जाके वो जो पुतला है अन्ना बाबू साठे का, वो सीधे हाथ की तरफ जाओ, एक बड़ी शानदार इमारत खड़ी है किसकी, मगर आप अगर पता है तो बोल दो ना किसकी है। औकाफ की है, इतना मेरे को मालूम है, जाकर देख लो। सेफ होंगी ना फिर वो, औकाफ की है इसलिए नहीं ढाए ना बिल्डिंग। क्या औकाफ हिफाजत में होंगी ना फिर औकाफ, और किसकी हिफाजत में, जाकर देख लो। खैर कोई बात नहीं। आप बोलना नहीं चाह रहे हो, बोलना नहीं क्या जा रहे, आपको पता है, मेरे को पता है, सबको पता है, बोलने क्यों लगा रहे? नहीं फिर भी मालूम, वो उनकी इमारत है जिनका मुतालिबा है कि औकाफ की जमीनात पर जो इमारतें तामीर की गई हैं उनको खत्म किया जाए और वो जायदा जमीन या वो इमारत वक्फ बोर्ड के हवाले कर दी जाए। उनका जिनका ये मुतालिबा है उन्हीं की इमारत है, तो मुतालिबे दम कहाँ बाकी रहा? अभी जो पहले 5 पिछले टाइम पे जो नगर सेवक चुन के आए थे, वो क्या क्या काम कर सकते थे जो नहीं हुए शहर में पहले जो थे? हाँ, अभी तो नया तो कोई है ही नहीं फिलहाल। अभी जो डिसॉल्व रिसेंटली इनका काम था सड़क बनाना, गड्ढे बंद करना, सड़कें बनाना, पानी का जो अजाब औरंगाबाद की आवाम पर है वो खत्म होना, कम से कम 3 दिन में एक तो पानी। नहीं, ये तो मूलभूत सुविधाएं है, सड़क बनाना, गड्ढे भरना, पानी देना, नल लाइट, ये सब रोटी कपड़ा मकान जब चलते रहता, कारपोरेशन फंड भी देती, लेके आके बना सकते हैं आप किसी वजह से रह। और कुछ वार्ड के लिए, शहर के लिए और क्या कर सकते थे? वार्ड में वो काम कारपोरेटर खुद करवाए जो कारपोरेशन ना करती हो, जैसे कि हमने कॉम्प्लेक्स बनाए, लाइब्रेरी बनाए, शादी खाना है, दवा खाना है, हर वार्ड में इस किस्म की चीजें होनी चाहिए। ये है अलग से, जो अलग से, और वो कारपोरेटर नहीं कर सकता, ऐसा ही नहीं। अगर नहीं कर सकता तो मैंने कैसे किया? और मैं झूठ बोल रहा, मैं कोई हैदराबाद में बैठकर औरंगाबाद की कहानी नहीं सुना रहा, औरंगाबाद में बैठकर बता रहा कि यहाँ से चंद कदम के फासले पर जाकर देख लो। और काम करना कौन सा मुश्किल है? आपकी नीयत दुरुस्त हो, मतलब ये नीयत ही नहीं है, ये काम हुए नहीं शहर में। और वैसे बहुत से नगर सेवक ने काम करे भी, अच्छे काम भी, कोई इमारत नहीं बन पाई। सड़कें तो बना दी ना, सड़कें कहाँ बनी है? काफी आरिफ कॉलोनी में किराड़पुरे का रोड बना, सीमेंट का रोड जी, वो किराड़पुरे का रोड कारपोरेटर का नहीं है, वो सावे ने गवर्नमेंट फंड पे बनाया। और आपको पता है कि वो आजाद चौक से शुरू होता वो रोड और यहाँ पे राम मंदिर के बाद खत्म हो जाता। राम मंदिर औरंगाबाद का सबसे बड़ा राम मंदिर वही है, और जो लोग वहां पे पूजा पाठ के लिए जाते हैं, उनको फंक्शन हो तो इस तरफ से जाते, उस तरफ से आते, तो राम मंदिर को जाने का रास्ता है उतना ही बनाया गया बाद में, वहां से वहां, यानी उस तरफ से आजाद चौक से आना, राम मंदिर, टर्न होके वापस चले जाओ। ये किसने बोल दिया? कारपोरेशन ने बनाई हो। उद्घाटन करे थे एमआईएम के लोगों ने, इसलिए बता रहा हूँ। उद्घाटन कोई नहीं है तो उद्घाटन तो चल जाए, काम करे भी थे ना, काम नहीं किए थे। ये काम गवर्नमेंट के फंड से हुआ, सावे ने करवाया, और मैं क्या बीजेपी की तारीफ करने को पैदा हुआ क्या?
जो सच्ची बात है वो कैसा है, है, आप जाकर रिकॉर्ड actually- देखो। आपकी हर बात विरोध में लगती है, इसलिए मैं क्लियर कर हाँ, और एक रोड की बात करेंगे आप। ये रोड, ये रोड की बात, ये रोड कौन सा? चंपा चौक से आगे से चंपा चौक तो चलना ही नादानी है। हर कदम पे गाली देता आदमी, वहां से आकर वहां से शागन तक। शागन का अब आओ उसकी हिसाब देखो। ये वल्लभ भाई पटेल का खदादम पुतला खड़ा कर दिया गया, उसका उद्घाटन बाकी है। उसका उद्घाटन बनाने के लिए अतराफ की चीजों को साफ सुथरा रखा जाए। वो रोड बनाए गए, वो लाइट लगाए गए, समझे ना? तो वो रोड यहाँ से वहां तक गया। वो वल्लभ भाई पटेल के पुतले की शान में ज्यादा इजाफा करने के लिए बनाया गया। किसके फंड से बनाया गया? खासदार साहब वो डिफर फंड, खासदार फंड का है, खासदार नामदार। वो कॉर्पोरेशन का, गवर्नमेंट का पैसा था, और कुछ कॉर्पोरेशन बनाए वो भी इस शर्त पर कि जब पैसे आएंगे जब देंगे। मर गया कॉन्ट्रैक्टर, अब हटाए वो। तो वो वल्लभ भाई पटेल की वजह से अभी देखो आपको वल्लभ भाई पटेल के पुतले को पूरा बांध के रखा हुआ है। अब वो भी चालू होना है, बहुत शान से करने वाले हैं। पूरे इंडिया में पुतले बड़े बनाए ना भाई, तो वो जो है ना, वो पुतले के सामने खंडर नजर नहीं आना। जहाँ तक नजर जाए सीधी तो साफ सुथरा नजर आए। पूरे इंडिया का प्रोग्राम है। हाँ, तो वो उसके लिए वो रोड है। अब हम कुछ भी लेकर बैठेंगे कि इधर ऐसा हुआ उधर ऐसा वैसा हुआ, तो फिर वही वार्ड का दूसरा काम क्यों नहीं हो रहा? वो पुलिस सत्यानाश रोड है, ये क्यों नहीं होती? चंपा चौक की वो जो नवाबपुर से जाके राजा बाजार से जाके मोड़ा जाती वो रोड की क्या हालत है? एक ही तो वार्ड है ना। उनका ये भी बोलना रहता सत्ता में नहीं है वो, इसलिए नहीं हो सकता। सत्ता में रहते तो कर लेते। मैंने बताया ना, शादी खाना बनाए वो तो पहले की बात है, मगर बाद में फिर 2 मंजिला बन, 3 मंजिला बन गया। वो सत्ता में नहीं थे। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बना, सत्ता में नहीं थे। लाइब्रेरी बनी, सत्ता में नहीं थे। शिवसेना का मेयर था, बीजेपी तो नहीं थी उस वक्त। बाद में ये जो कॉम्प्लेक्स बना उस वक्त बीजेपी थी। वो कैसे रोकेंगे जी? फंड रखा हुआ है, आपने ढूंढ कर निकाले, फंड मौजूद है, सब कुछ है, सबको दे रहे। मेरा हक मेरे को क्यों नहीं मिलेगा? मैं मांगू ही ना, तो देने वाला कौन है? और उसमें 2-3 चीजें हैं। एक तो शादी खाना बोले तो एक जरूरत पूरी होगी शादी की, कम सस्ते में। कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स इसलिए बनाया गया कि मेरी शान में इजाफा हो, नहीं वहां रहने वालों को, कुछ लोगों को रोजी भी मुहैया हो। 6 दुकानें हैं चलती। ऊपर मैंने कंप्यूटर इंस्टीट्यूट भी था, वो भूल जा रहा मैं। कंप्यूटर इंस्टीट्यूट भी चालू किया था, जहाँ तुम रहते थे सामने था कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। मैं गया, ये आए, कंप्यूटर इंस्टीट्यूट भी गया। महाराष्ट्र का पहला आखिरी कंप्यूटर इंस्टीट्यूट था, वो गवर्नमेंट ने बंद कर दिया। एक ही थी। रहा रोजगार का मामला, एमएलए का काम, एमपी का काम रोजगार मुहैया करना है जी। मेरे को पूरे शहर में, मैं आपसे 8 दिन के बाद मिलूंगा। एक आदमी बताओ जिसको कोई नौकरी लगाई हो चपरासी ही की क्यों ना हो। एक बच्चा, एक नौजवान बताओ, बड़ा कारोबार छोटा कारोबार नहीं, पान की दुकान खोलने के लिए कुछ किए क्या? उसकी कोई दुकान खोल कर दिए क्या? एक नौकरी चपरासी की सही लगाई क्या? तो ठीक है, करे होंगे, एक भी हुआ तो मैं मुतमईन हूं। आपकी जिम्मेदारी है, मैं छोड़कर जा रहा। बहुत बहुत शुक्रिया। नीचे कमेंट में जरूर दिए इनका जवाब कि कितने लोगों को खासदार साहब ने नौकरी लगाए और क्या क्या काम किए। बहुत बहुत शुक्रिया। खासदार आमदार आप देख रहे थे कॉफी विद इम्तियाज, मैं सैयद।